तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि साइंस का है पार्ट 2। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर बी हो जाएगा। थायरॉक्सिस मतलब थायरॉक्सिस हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को उपचयन का नियंत्रण करता है थायरॉक्सिस। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर बी हो जाएगा। ऊष्माक्षेप भी श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब नाग फनी में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, नाक फनी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हेमोग्लोबिन में रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हेमोग्लोबिन में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर बी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, वृद्धि हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सेम के बीच का आकार होता है। तो मानव के गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो सेम के बीज का आकार होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस किस में पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया जा रहा है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी में लैटेक्स पाए जाते हैं। पीपल में पीला, कनेर में, बरगद में, सारे में लैटेक्स पाए जाते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मतलब मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 बेस में मानव हृदय में पाए जाते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, मानव मूत्र में यूरिया की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया की 2% मात्रा होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर दिया जा रहा है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उद्दीपन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, उद्दीपन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। डीमोग्लोसिस हो जाएगा। डीमोग्लोसिस, इनमें डीमोग्लोसिस के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, डीमोग्लोसिस हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, वसा का अपचन करता है। वसा का अपचन करता है। तो इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लाइपेज हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, लाइपेज हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भौतिक
वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया गया पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो आपका इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है परिशेषिका हिस्सा कहाँ होती है? परिशेषिका हिस्सा कहाँ होती है? तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आहार नाल में परिशेषिका हिस्सा होती है आहार नाल में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में किण्वन क्रिया पाई जाती है। मतलब किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यशिष्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। मतलब किस में होता है मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण? तो आपका इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इलिशियम में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। मतलब इलियम में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। तो आपको 19 नंबर में दिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बोज हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया जा ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा। कॉकरोच का श्वसन अंग है ट्रैकिया। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया जा रहा है सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? सांस और लेने की मतलब सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। श्वास हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यकृत से पीत रस स्रावित होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया गार्ड कोशिका की कौन सी भीटी मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भीतरी होती है। गार्ड कोशिका की कौन सी भीटी मोटी होती है? तो भीतरी होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंजन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 120 से 180 मतलब 120 से 180 तक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इंडोड्रम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्सर्जन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया पादप में जाइमल उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा। जल का वहन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया जा रहा है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन मतलब डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी में हो जाएगा। हरे पौधे में स्वपोषण होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर। जय हिंद, जय भारत।